उसको यूज करते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग फंक्शन जो है हमारी पहली कैटेगरी को हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि शुरुआत में मैंने आपको ASC और CHR के बारे में तो बताया ही था ना। अब हम बताते हैं किस तरीके से लेफ्ट राइट वगैरह हम अलग करते हैं इसके बारे में। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा सुजीत कुमार, चलिए एक काम करते हैं, हाँ सुजीत कुमार ही लिखते हैं, सुजीत कुमार सिंह। मुझे क्या करना है, इसमें से फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम को अलग करना है। ठीक है, फर्स्ट, मिडल एंड लास्ट। तो पहले हम जिक्र करते हैं कि इसको एक्सेल में कैसे करेंगे, फिर हम उस कंसेप्ट VBA कंसेप्ट पे जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले फर्स्ट से लेफ्ट लगाएंगे और इसमें से 6 डिजिट अलग करना है। लेकिन ज़रूरी थोड़ी है कि हर नाम में 6 डिजिट ही हो, अलग अलग भी तो हो सकते हैं। तो इसके जगह पे हम फाइंड का फॉर्मूला लगाते हैं। फाइंड फार्मूला क्या करता है, वो किसी करेक्टर के अंदर में फाइंड करता है कि पर्टिकुलर करेक्टर से मुझे स्पेस को फाइंड करना है, और फाइंड करके बताता है कि इसका पोजीशन क्या है। तो 7वें नंबर पे पोजीशन से इसका, तो मुझे स्पेस से पहले जाना है। तो इसके लिए यहाँ पे हम इसको 6 के जगह पे इसको सिलेक्ट करके -1 कर देते हैं। ठीक है, और उसके बाद मिडल नेम के लिए, अब मिडल नेम के मुझे कुमार, सिर्फ कुमार चाहिए, तो मुझे एक और फाइंड लगाना होगा। फाइंड में हमने स्पेस को ही फाइंड करना है, इसको सिलेक्ट किया। अगर यहाँ पे वापस 1 लिख दे तो वापस 7 आएगा, लेकिन मुझे नेक्स्ट चाहिए, तो इसमें जो लास्ट 1 होता है इंस्टेंस नंबर, ये बताता है कि आप कितना डिजिट इग्नोर करना चाहते हैं। तो मैंने बोल दिया कि 7 + 1, मतलब कि 7 डिजिट इग्नोर करके 8वें से ढूंढना स्टार्ट करो। ठीक है, तो हमें पता चल गया कुमार जो है वो कुमार हमारा सेकेंड, जो कुमार के बाद का स्पेस का जो है उसका करेक्टर काउंट है वो आपका 13 है। तो यहाँ पे हम मिड लगाएंगे, मिड, इसको सेलेक्ट किया, कॉमा। अब बोलता है कि हमारा मिड स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो मैंने बोला मेरा मिड स्टार्ट हो रहा है 7 + 1। ठीक है, मतलब कि पहली स्पेस के बाद से। और हमें कितने नंबर ऑफ करेक्टर चाहिए, तो इसके लिए मैंने बोला कि जो 13 - 7। ठीक है, फिर लास्ट का जो है उसके लिए हमने लगाया राइट का फॉर्मूला, राइट, इसको सेलेक्ट किया और बोला इसकी कंप्लीट लेंथ में से माइनस कर दो 13। तो आ गया सिंह। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि हमने इसका ये तो कर लिया, लेकिन कभी कभी प्रॉब्लम ये होती है कि इतना लंबा फॉर्मूला राइट करना मुश्किल हो जाता है, समझे? इतना लंबा फॉर्मूला हम लिख नहीं पाते। तो उसमें हमें प्रॉब्लम होती है। तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि ये फॉर्मूला हम उसको, हर कोई इसको लिख सके। ठीक है, 1 सेकेंड होल्ड कीजिएगा।
चल, तो इसी चीज़ को जो है उसकी चीज़ को हम VVA में इसका यूज करना चाहते हैं, VVA के फॉर्मूले बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस तरह कंसेप्ट तो लेंदी कंसेप्ट है और काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम चाहते हैं कि इसको VVA के ज़रिए आसानी से हम कर सकें। तो चलिए हम VVA पर मैक्रो प्रोग्रामिंग में इसका यूज करते हैं। इंसर्ट मॉड्यूल सब्जेक्ट ये फंक्शन बनाना है ना, मैं यहाँ पे फंक्शंस और मैंने सबसे पहले लेफ्ट फंक्शन बनाता हूँ, लेफ्ट में ब्रैकेट n एज ए स्ट्रिंग, ठीक है, कॉमा, ये तो हो गया टेक्स्ट, और यहाँ पे कर देते हैं ना TEXT, टेक्स्ट एज ए स्क्रीन, और फिर यहाँ पे D एज ए, मतलब जहाँ से हमें एक अलग करना है उसके लिए जो वापस स्ट्रिंग, ठीक है। तो जो हम यहाँ में मान लीजिए कि सेलेक्ट करते हैं और L_N, तो ये जो सुजीत कुमार है ये N पे स्टोर हो गया, तो मैंने बोल दिया कि स्पेस के बिहाफ से अलग करना है, ठीक है। तो स्पेस कौन सा D हो गया। अब सबसे पहला है कि मुझे फाइंड करना है, तो मैं एक करता हूँ यहाँ पे कि डिम स्पेस, मैंने कि F एज ए लॉन्ग इंटीजर जो भी करना चाहते हैं, और उसके बाद मैं क्या करना हमें कि हमें पता करना है, तो हमने एक समय फाइन लगाया था लेकिन फाइन VVA को सपोर्ट नहीं करता है, तो हमारे इस VVA का फंक्शन लिस्ट में instr है, क्या आपके पास instr, तो जैसा फाइंड वर्क करता है वैसा ही instr वर्क करता है, किसी पर्टिकुलर नंबर को, कैरेक्टर को सर्च करता है, जैसे टेक ऑन द नेट में द को सर्च करके बताया है कि कितने जगह पे है, बस लगाने का तरीका थोड़ा सा अलग है अप्लाई करने का। तो F इक्वल टू instr ब्रैकेट ओपन किया और मैंने बोल दिया कि TEXT टेक्स्ट में से हमें अलग करने हैं स्पेस को और स्टार्टिंग से करने हैं, माफ़ कीजिएगा यहाँ पे स्टार्ट पहले लिखना होता है 1 कॉमा, ठीक है, उल्टा लगता है। तो ये क्या करेगा कि आपका जो कैरेक्टर में जो स्पेस है, स्पेस कितने डिजिट पे है वो डिजिट F पे स्टोर कर देगा। उसके बाद हमें पता है कि L_N इक्वल टू फाइंड लेफ्ट LEFT, लेफ्ट क्योंकि लेफ्ट डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, देन TXT टेक्स्ट कॉमा F-1, ठीक है। अब यूजर क्या करेगा कि जस्ट उसको लिखना है लेन और किसके बिहाफ से अलग करना, डालना है नाम अपने आप, क्लियर है। तो हमने सिंपल सा क्या लिखा, हमने सबसे पहले फंक्शंस को डिक्लेयर किया, फिर हमने बताया कि जो जिसके बिहाफ से वो अलग करना चाहता है वो कितने डिजिट बाद है, ठीक है, और उसके बाद हमने उसके बिहाफ से अलग कर दिया, ठीक है।
ओके। अब यहाँ पे दूसरा आता है मुझे लेफ्ट का, जो कि जो नीचे मिड का फॉर्मूला है। तो पहली तो पता चल गया, लेकिन हमारे पास एक्सेल में एक और है फॉर्मूला इन एस टी आर रिवर्स। क्या है? इन एस टी आर रिवर्स का। इन एस टी आर रिवर्स सीख उसी तरह से काम करता है जिस तरह से इन एस टी आर फाइंड करता है, लेकिन वो लास्ट से ढूंढता है। फाइंड क्या करता है? इधर से ढूंढता है ना, लेकिन इन एस टी आर रिवर्स पीछे से ढूंढता है, जिससे मुझे लास्ट स्पेस अपने आप पता चल जाएगा। तो इन एस टी आर, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरा लगाते हैं फंक्शन मिड नेम। मैं यहाँ पे लिख दिया text टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग, कॉमा d एज ए स्ट्रिंग, ठीक है। फिर यहाँ पे करते हैं हम कि dim f एज ए लॉन्ग, और फिर करते हैं f इक्वल टू इन एस टी आर रिवर्स। फिर मैंने यहाँ पे कर दिया text टेक्स्ट, कॉमा 1, मैंने स्टार्ट से, तो लास्ट से दे देगा। अब यहाँ पे मुझे करना है मिड, और इसमें m अंडरस्कोर m n, पूछिए। देखिए फंक्शन डॉट एप्लीकेशन तब लगाते हैं जब हमें जो फॉर्मूला है एक्सेल के फॉर्मूले को डायरेक्ट वीवी में कॉल करना है, लेकिन जो एक्सेल के फॉर्मूला जो चीज़ करती है उसके लिए ऑलरेडी मेरे पास वीवी का फॉर्मूला है, तो हम क्यों एक्सेल फॉर्मूले को कॉल करें? क्योंकि जैसे कि लेफ्ट और मिड की बात करें तो लेफ्ट और मिड एक्सेल पे भी काम करता है और वीवीए पे भी काम करता है। ये पता है कैसे चल रहा है? जैसे ब्रैकेट ओपन करता हूँ, नीचे सजेशन आ रहा है ना, तो कुछ फॉर्मूले हैं जैसे कि लिस्ट में मैंने लास्ट क्लास में समझाई थी कि जिसमें जो लिस्ट आपको दिखता है यहाँ पे, जिसमें सिर्फ वीवीए लिखा हुआ है, वो सिर्फ वीवीए के फॉर्मूले हैं। जिसमें WS और VBA लगा है वो एक्सेल पे भी कॉल हो सकता है और VBA को भी सपोर्ट करता है। तो इसके लिए आपको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे में जरूरत नहीं है। तो मिड में मैंने बोला मिड text टेक्स्ट, कॉमा स्टार्ट नंबर कौन सा है? अब यहाँ पे मुझे स्टार्ट नंबर तो निकालना ही था ना, मैं स्टार्ट नंबर निकाला नहीं, तो मैंने बोल दिया यहाँ पे दे देता हूँ S, और इन STR रिवर्स में हमें ये तो दिया ही नहीं, तो यहाँ पे मुझे D देना है ना, गलती कर दिया। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे बोला ये हो गया आपको D नहीं एंड होगा, E यहाँ S और E, स्टार्ट और एंड करना चाहिए हमें एज लॉन्ग, और यहाँ पे स्टार्ट के लिए हमने फर्स्ट एंड सेकेंड स्पेस के लिए तो S इक्वल टू मैंने बोल दिया यहाँ पे इन STR, हमें एक से स्टार्ट करना है, ढूंढना किसमें? TST टेक्स्ट में, ढूंढना क्या है? तो D है, ठीक है। देन हम यहाँ पे लगाएंगे m_n इक्वल टू MID मिड ब्रैकेट ओपन, और फिर इसमें देंगे हम स्ट्रिंग text टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर हो जाएगा S+1 और n नंबर हो जाएगा E-S ब्रैकेट 2,
ठीक है, आया समझ में। और फिर यहाँ पे हम अपने एक्सेल पे इसको अप्लाई करने के बाद चेक कर लेते हैं। एक्सेल पे मैंने लगाऊंगा m_n और इसको सेलेक्ट करूँगा और कॉमा दूंगा स्पेस, इससे क्या होगा, हमारा कुमार आ जाएगा। बारी आती है सिंह लास्ट नंबर की। तो लास्ट, हाँ यही तो फ़ायदा होता है ना कि आपको एक्सेल के वर्कशीट फार्मूले जो है, क्योंकि इसके लिए एक्सेल में फार्मूले है नहीं तो आप खुद के बना लो, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड फार्मूले आप तो लगा लोगे लेकिन बाकी पोर्शन तो नहीं लगा पाएंगे ना, ठीक है। अब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा फंक्शंस। अब मैं यहाँ पे करता हूँ लास्ट में एल राइट r_n ब्रैकेट में मैंने बोल दिया txt टेक्स्ट एज ए स्ट्रिंग, कॉमा मैं लिखता हूँ d एज ए वापस स्ट्रिंग। फिर यहाँ पे मैं करता हूँ, अब इसमें क्या होगा कि सिर्फ मुझे ई चाहिए बस। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ राइट, हाँ राइट, तो इसके लिए जो फंक्शन नेम है उसको इक्वल टू ऐड कर देता हूँ कि RIGHT राइट डायरेक्ट सपोर्ट कर रहा है, इसलिए हम लोग कॉल करने की जरूरत है फंक्शन से। और इसे मैंने बोल दिया txt टेक्स्ट। अब इसे मुझे देना है कि लास्ट कितने डिजिट उठाने हैं लास्ट से, तो मैंने बोल दिया लेन के अंदर मैंने बोल दिया text टेक्स्ट और हमने उसमें से माइनस कर दिए ई, तो ये आपको लास्ट में ठीक है। आया समझ में, कोई डाउट इसमें? हाँ प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी सर, वो तो आप ही करनी है, हम तो कर नहीं सकते। अब चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है कि इसमें अगला फंक्शन देखते क्या है। अगला कैटेगरी हमने एस एच ई का CHR हो गया, कॉन्ग्रेनेट तो पाता है। उसके बाद CIR क्या होता है, करेंट डायरेक्टरी। ये आपको बताता है कि आपका फाइल का डिफ़ॉल्ट सेविंग लोकेशन क्या है, ठीक है ना। बस CIR करेंट डायरेक्टरी, तो ये आपको ये बताता है। एक्सेल में आप चले जाइए तो जो एक्सेल में जो डिफ़ॉल्ट सेव लोकेशन होते हैं ना, जो आप यहाँ सेट कर रखे होते हैं, यही लोकेशन बताता है कि इसका डिफ़ॉल्ट सेविंग लोकेशन क्या है, ठीक है। हाँ हाँ नहीं अभी आवाज़ आ रही है। हाँ अटकी नहीं, मैं बस रुका हुआ था। तो यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया, समझ में आ गया। तो आप इसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं, इसका कोई खास यूज होता नहीं है, लेकिन अगर कभी कोई फाइल की सेविंग लोकेशन वगैरह निकालने के लिए इसे यूज करते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कर देते सही है। एल केस हमने यूज कर रखा है, लेफ्ट भी, लेन भी, आर ट्री, एल ट्री में यूज करते हो सर आप। जैसे कि ट्री में क्या होता है कि हाँ वैसे डेटा में अनवांटेड स्पेस होता है ना, लेफ्ट में राइट में कहीं भी, तो उस केस में हम यहाँ पे ट्रिम यूज करते हैं, ठीक है।
तो उस केस में ट्रिम यूज करता है। तो ट्रिम, अगर एक्सेल की ट्रिम उठाते हो तो एक्सेल की ट्रिम क्या करता है कि एक्सेल की ट्रिम आपका पूरा का पूरा जितने भी चाहे लेफ्ट से हो या राइट से हो आपका स्पेस कर देता है, अनवांटेड मिडल स्पेस मूव नहीं करता है। ठीक है, तो वहाँ पे अगर हमें वीवीए में ज़रूरत पड़ती है कि नहीं मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट राइट दोनों करने, ठीक है ना, तो उस केस में हम यूज करते हैं एल ट्री या फिर आर्ट। मिड हमने अभी यूज किया। रिप्लेस, रिप्लेस क्या करता है कि आप अब जैसे एक और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास एक सेल में बी है, ई है, मैं इसमें जानना, इसमें एक पर्टिकुलर कैरेक्टर कितना बार रिपीटेड है ये पता करना है। क्या से बी कितना बार रिपीट कर रहा है मुझे ये पता करना है। तो एक्सेल में इसलिए डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सब्स्टिट्यूट, नहीं पहले लेन निकालते हैं, ले किसकी कंप्लीट लेंथ क्या है, ठीक है, फिर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ इसमें से उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को जो ढूंढना है। तो बी को ढूंढना है तो बी को मैंने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। किससे करना है तो हमने ब्लैंक से कर दिया, और फिर मैं इसका लेन निकालता हूँ। फिर मैं दोनों को माइनस करता हूँ कि जो पहले जब बी था तो कितना डिजिट था, जब बी को हटाने के बाद कितना डिजिट हुआ, तो बी कितना हुआ 3, ठीक है। आया समझ में। तो एक्सेल में कैसे करेंगे वही देखते हैं। वीवीए के जरिए तो एक्सेल में तो लेंदी हो गया, तो वीवीए में इसको हम कैसे यूज करेंगे वो आपको मैं समझाता हूँ। तो फंक्शंस बनाते हैं, फंक्शंस यहाँ पे काउंट नंबर, सी एन नाम का फॉर्मूला बनाया, ब्रैकेट एन एज ए स्ट्रिंग और सी एज ए स्ट्रिंग, और इसका हमने बोला इसका जो आउटपुट है वो एज ए लॉन्ग में नंबर है, ताकि मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम यूज करते हैं, सबसे पहले तो मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है रिप्लेस, मतलब पहले रिप्लेस करना है। तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं हम यहाँ पे सी एन इक्वल टू लेन, एल ई एल लेन, लेन में मैंने बोला एन जो टेक्स्ट है वो, ठीक है, वापस माइनस एल ई एल लेन। अब इसमें हमें सब्स्टिट्यूट फार्मूला एक्सेल में सपोर्ट नहीं करता है, इस वीवीए सपोर्ट नहीं करता है। आप सब्स्टिट्यूट लगाओगे तो वीवीए सपोर्ट नहीं करेगा। तो वीवीए के लिए जो बना है वो बना है रिप्लेस फार्मूला, आप देखेंगे ना यहाँ पे रिप्लेस फार्मूला। तो रिप्लेस फार्मूला आपका वीवीए में बना हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम करते हैं रिप्लेस, ब्रैकेट ओपन, नीचे एक्सप्रेशन आ गया। उसके बाद यहाँ पे हम लिखते हैं कि मुझे n में से किसको करना है, c को करना है। किससे करना है तो ब्लैंक से करना है। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। अगर मैं एक्सेल में इसको अप्लाई करके देखूं, सी एन काउंट कॉमा बी, 3 आ गया। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि अगर मैं इसको b को छोटा करूं तो 0 आ रहा है, मतलब ये एक केस सेंसिटिव होता है। क्या होता है, केस सेंसिटिव। तो कैसे इसको हम इसको माने सही करेंगे, तो दोनों को इनपुट एंड आउटपुट को हम अपर केस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे कर दिया यू केस,
अपर केस करने की यू केस, अपर या लोअर किसी में कन्वर्ट करो। ठीक है, आया समझ में? तो यहाँ पे इजीली हो गया, हो गया। तो यहाँ पे हमने एक नया फॉर्मूला बना दिया, काउंट एक पर्टिकुलर टेक्स्ट में एक करेक्टर कितना बार है उसके लिए। इसे कोई डाउट? अब इसमें हम पूछिए। एज लॉन्ग था हमारा कि ये फॉर्मूला का अगर एज लॉन्ग नहीं करते तो क्या प्रॉब्लम होगी देख। मैंने यहाँ पे लगाया CN, इसको सिलेक्ट किया कॉमा, ठीक है, और मैंने बोल दिया B को करना है। तो ये आपका नंबर फॉर्मेट में नहीं होता है, कैरेक्टर में होता है, ठीक है। तो ये होता है कि लास्ट में जो हम डेटा टाइप लिखते हैं इसका मतलब होता है कि फंक्शंस का रिजल्ट किस में होना चाहिए। तो अगर यहाँ पे रिजल्ट कुछ और चीज़ में अगर आ रहा है तो वो ऑटोमेटिक उसको कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अब इसमें ये तो चलो हमारी एक्सेल से रिलेटेड जो चीज़ें थी उसके बारे में हमने किया। अब इसमें देखते हैं स्ट्रिंग फंक्शन में और क्या क्या रह गया हमारा। तो हमने RTrim LTrim के बारे में बात करी, राइट के बारे में बात कर ली थी। उसके बाद आया था स्पेस। स्पेस क्या करता है यहाँ देखिए, हमारे पास एक्सेल में एक फॉर्मूला है रेप्ट का। रेप्ट क्या करता है, रिपीट करता है। कि मैंने बोला कि A को 5 बार रिपीट करो तो ये 5 बार रिपीट कर देता है। लेकिन VBA में ये रेप्ट आपका एप्लीकेबल नहीं होता है, लेकिन इसको एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर VBA के मेथड के जरिए करी जाए तो ये सेम काम स्पेस करता है। लेकिन स्पेस क्या करता है कि किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को नहीं, जितना नंबर इसमें हम डालते हैं ना उतना स्पेस वो दिखा देता है, ठीक है। तो इसलिए इसका कोई खास यूज होता नहीं। बनाता है str। str जो है आपका कन्वर्ट करता है नंबर को टेक्स्ट में, ठीक है। जैसे कि एक्सेल में हमारे पास जो है ना कभी कभी क्या होता है कि आपका एक टेक्स्ट में लिखा हुआ है, इसको नंबर में कन्वर्ट करते हो ना वैल्यू लगा के, ताकि आपस में मैच करे। सेम इसी तरह VBA में अगर वैल्यू को नंबर में कन्वर्ट करना है तो आपको str यूज करते हैं, ठीक है। एक str कॉम्प होता है। str कॉम्प एक नया फॉर्मूला आया है, लग रहा है इसमें, पहले नहीं था। str के एक और साइड यूज है, एक और यूज है, एक और str का बहुत अच्छा यूज है, ये बताता हूँ। लग रहा है इसने हटा दिया है, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने लिख दिया 14 न्यू दिल्ली, ठीक है ना। तो मुझे इसमें से अगर मैं str का फॉर्मूला यूज करता हूँ, फंक्शन en नाम का फॉर्मूला है, तो n एज ए स्ट्रिंग, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ en इक्वल टू str, और इसके अंदर में मैंने n डाल दिया, ठीक है। तो इसमें से सिर्फ 14 को अलग कर देगा, 13 को अलग कर देगा सिर्फ CEN।
इससे यही तो करता है। नहीं, एक मिनट, जस्ट कन्वर्ट करता है स्ट्रिंग में, str स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। str कंपेयर है, ये क्या करता है, दो टेक्स्ट को आपस में कंपेयर करता है कि दोनों आपस में बराबर है कि नहीं। हाँ, इसमें आता है कन्वर्ट का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हम लोअर केस और अपर, यू केस और आर केस, क्या हम प्रॉपर केस में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए आप यूज कर सकते हो str कन्वेंस का। उसमें क्या होता है कि यहाँ पे चॉइसेस देना है कि 1 करोगे तो अपर केस में, 2 करोगे तो लोअर केस में, और 3 करोगे तो प्रॉपर केस में। तो चलिए हम करके दिखाते हैं आपको। तो मैंने यहाँ पे दिया सब्जेक्ट SC के नाम से बनाता हूँ, n एज ए स्ट्रिंग, कॉमा n एज ए लॉन्ग, या बाइट जो भी कर लीजिए। सब्जेक्ट नहीं होगा, फंक्शन होगा, माफ कीजिएगा, फंक्शन। फंक्शंस। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया SC इक्वल टू STR CON भी है कि हाँ, STR CON भी, ब्रैकेट ओपन, स्ट्रिंग है n है, और इसमें हमने बोल दिया वापस, माफ कीजिएगा, n1 कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ सुजीत, तो यहाँ पे क्या करेगा, SC, इसको सेलेक्ट करके मैंने 1 दिया, तो ये सुजीत में अपर केस में कन्वर्ट कर दिया। SC इक्वल SC, मैंने इसको कर दिया 2, तो इसने कन्वर्ट कर दिया लोअर केस में। फिर करता हूँ SC, इससे मैंने 3 दिया, इसने कन्वर्ट कर दिया प्रॉपर केस में, ठीक है। तो हमने जिसका कौन सा फंक्शन यूज किया, VD के डिफाइन फंक्शन हमने STR CON यूज किया, तो इसको यूज करने से, ठीक है। एक और फॉर्मूला आता है मोड का, जो कि इसमें नहीं है, तो चलिए मैं मोड फॉर्मूला दिखाता हूँ। देखिए एक्सेल के अंदर में हमारे पास ऑलरेडी है इज ऑड, कि क्या ये ऑड नंबर है, इसकी पहचान करने के लिए हमारे पास ऑलरेडी नंबर्स हैं। अगर हुआ तो ट्रू, नहीं हुआ तो फॉल्स, ठीक है। उस तरह से यहाँ पास इज इवन है, अगर इवन हुआ तो ट्रू है तो फॉल्स। तो लेकिन इसी तरह मेरे पास इज प्राइम का होना चाहिए। इज प्राइम मतलब कि मुझे पता होना चाहिए कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं, ठीक है।
ईच प्राइम क्या करती है कि ईच प्राइम आपका बताती है कि नंबर प्राइम है कि नहीं, तो इसके ईच प्राइम का नंबर नहीं है। तो सेम उसी तरीके से हम यहाँ पे यूज करना चाहते हैं कि प्राइम नंबर को ढूंढना। तो पहले ये बात जान लीजिए कि प्राइम नंबर आखिर होता क्या है। ऐसा नंबर जो खुद से या फिर 1 से डिवाइड होता है पूरी तरह से, तो प्राइम नंबर कहलाता है। तो ऐसी प्राइम नंबर में कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया और लिखा इज PRIM प्राइम। यहाँ पे दिया मैंने n एज ए लॉन्ग जो भी डालना चाहते, और रिजल्ट मैंने बोल दिया एज ए बुलन। ट्रू एंड फॉल्स में रिजल्ट आएगा, इसे हमने बुलन डाल दिया। फिर यहाँ पे हम करते हैं कि 4i इक्वल टू 2 से चले, क्योंकि हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर n होगा वो एक से नहीं तो खुद से डिवाइड होगा, तो हमने बोला a। फिर एक d नाम का ऐसे वेरिएबल ले लिया जिसमें मैंने बोला मोड n mod मोड i। तो mod मोड और i क्या करेगा, ये बताएगा कि n को i से डिवाइड करने पे उसका शेष फल मतलब कि रिमाइंडर कितना आता है। ठीक है। फिर यहाँ पे कंडीशन देते हैं कि इफ अगर d पे कोई 0 स्टोर होता है देन ये क्या करे, इच प्राइम की वैल्यू माने फंक्शंस की जो आउटपुट है उस आउटपुट को कर दे फॉल्स, और यहीं पे कर दे एग्जिट फंक्शन। ठीक है। फिर लूप को ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट आई। और ऐसा नहीं हुआ, कोई भी उसका 0 नहीं हुआ, देन इच प्राइम को इक्वल टू कर दे ट्रू। ठीक है। अब यहां पे लगाते हैं इज प्राइम जो सिलेक्ट किया, ये फॉल्स आया। अगर मैं इसमें 13 करूं तो ट्रू आ गया, 7 करूं ट्रू आएगा, 21 करूं तो फॉल्स आएगा। तो ये क्या हो रहा है कि 21 मतलब 2 से लेके 20 तक हर एक नंबर से 1 बाय 1 हम कॉल करते हैं। तो 1 बाय 1 हम कॉल करते हैं, और कॉल करने के बाद चेक करते हैं कि किसी के रिजल्ट ये तो नहीं है, तो उस केस में इसका यूज करते हैं। ठीक है। आया समझ में? तो हम इच प्राइम इसीलिए यूज करते हैं। तो एक हमने नया फंक्शन इच प्राइम का बना दिया जिसके लिए एक्सेल में कोई फंक्शन ही नहीं है। ठीक है। आया समझ में सर? तो हमने आज आपके सामने स्ट्रिंग फंक्शंस खत्म कर दिए। इसमें एक वैल है। वैल फॉर्मूला क्या करता है, जैसे एक्सेल में वैल्यू है ना, कि अगर आपने इसमें इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में कोई वैल्यू लिख दिया, कोई टेक्स्ट के रूप में कोई नंबर आपने लिख दिया है, उसको नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल वैल्यू, वैल नहीं वैल्यू। ठीक है। बट वैल्यू क्या है कि वैल्यू एक्सेल में सपोर्ट नहीं करता है। हो रहा हो गया ले जाओ।
ठीक है, तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। और नीचे जो आपका कल की जो कैटेगरी में आपको नंबर और लॉजिकल दोनों कवर करेंगे, ठीक है। नंबर लॉजिकल डेट तीनों कवर कर देंगे। हाँ बस अपलोड कर देता हूँ।